जो लोग अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं या फिर संघर्षमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, खास करके पढ़ाई के टाइम में, उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, कितना भी समेट लो, हाथों से फिसलता ज़रूर है। ये वक्त है साहब, बदलता ज़रूर है। यदि आप स्ट्रगल कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, पढ़ाई की फील्ड में, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई और किसी चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं, आपके समय में, आपके जीवन में यदि स्ट्रगल आ रहा है, तो समझ लिए कि आपका जीवन बदलने वाला है और बहुत ही जल्द ही आपके जीवन में वैसा समय आने वाला है कि आपको लोग सलाम करेंगे और आपको जो है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको गाली देते होंगे आड़े, और वो आपके मित्र बन जाएंगे। तो ये वक्त है, जब बदलेगा ना तो दुनिया बदल जाएगी। चलिए, इसी के साथ स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेस में। बात करेंगे आज हम टीजीटी और पीजीटी के लिए ज्योग्राफी की प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की। हम रोज़ डिस्कस कर रहे हैं सुबह 10:30 बजे, और आप कितना क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट कर रहे हैं, कितना सही अटेम्प्ट पूरा करिए, कितना आप सही कर पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिससे कि आपको अपने आप के लिए एनालिसिस करने में सहायता मिले। आइए देखते हैं, वेंगुला धारा किस महासागर में प्रवाहित होती है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंध महासागर या फिर आर्कटिक महासागर? तो जो वेंगुला धारा है वो अंध महासागर में प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको जो है अटलांटिक महासागर भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इसको अटलांटिक महासागर भी बोला जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और यह धारा कैसी है? तो यह जो है एक ठंडी जलधारा है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये कैसी जलधारा है? ये एक ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑक्सीजन के पुनर्चक्रण अवधि के लिए सही है? ऑक्सीजन जो होता है, जो वो कुछ टाइम बाद वो रिसाइकिल हो जाता है, तो वो कितने टाइम बाद होता है ये आपको बताना है। 100 वर्ष, 2000 वर्ष, 1000 वर्ष या फिर 500 वर्ष? तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 2000 वर्ष के बाद जो है ऑक्सीजन रिसाइकिल हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भू अभिनत के चारों ओर स्थित दृढ़ द्रव्यमान को कोबर ने निम्नलिखित नाम दिया था। यानी कि कोबर ने कौन सा नाम दिया था? क्रेटोजन, पर्वतजनन, प्रारमारफ या फिर एंड्रफ? तो ये जो नाम दिया था वो दिया था क्रेटोजन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर्दी के मौसम के दौरान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है? तड़ित झांझा, लौटता हुआ मानसून, पश्चिमी विक्षोभ या फिर उष्णकटिबंधीय चक्रवात? तो जो सर्दी के मौसम में वर्षा होती है, खास करके उत्तर पश्चिमी भाग में, वो वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान स्थित विगत की कुंजी है, यह कथन किसका है? वाल्थर पैंक, WM डेविस, हटिंगटन या फिर जेम्स हटन? तो वर्तमान विगत की कुंजी है, यह कथन है जेम्स हटन का। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। जेट स्ट्रीम नामक पवन पट्टी कहाँ पाई जाती है? निम्न क्षोभ मंडल में, मध्य क्षोभ मंडल में, ऊपरी क्षोभ मंडल में या फिर संपूर्ण क्षोभ मंडल में? तो जेट स्ट्रीम जो नामक धारा है वो पाई जाती है आपके क्षोभ मंडल यानी कि ऊपरी क्षोभ मंडल में। और क्षोभ मंडल की न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश निम्नलिखित देशों में से किस में स्थित है? तो स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वेज नहर के दोनों छोरों के दो पत्तन कौन कौन से बताना है? अलेक्जेंड्रिया, काहिरा, पोर्ट सईद या फिर स्वेज? तो स्वेज नहर के दोनों छोरों पर जो पत्तन स्थित हैं वो है पोर्ट सईद और स्वेज, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूची ए को सूची 2 से मिलाना है। ये एक तरफ परियोजना है, एक तरफ नदी है। बताना आपको कौन सी परियोजना किस नदी पर स्थित है। पोचमपात, तो पोचमपात जो है ये आपकी गोदावरी पर है, यानी कि पहले का 3। नागार्जुन सागर जो परियोजना वो कृष्णा नदी पर है। नांगल बांध, जो भाखड़ा नांगल बांध है वो है सतलज नदी पर, यानी कि सी का 4 और डी का 1 हो जाएगा, यानी कि ए का 3, बी का 1, सी का 4। देखते हैं किस में है, ए का 3। ऑप्शन नंबर ए है, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र, तो इसको बोलते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? यह एक अजैविक एवं जैविक दोनों संघटकों से प्रयुक्त होता है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है।
यह एक बंद तंत्र है, यह प्राकृतिक संसाधन से तंत्र होता है। तो देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन यह जो एक बंद दिया है ये बंद नहीं, एक यह खुला तंत्र होता है। तो इस तरह से सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो परतंत्रों के बीच संक्रांति क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं इकोटोन यानी कि संक्रमिका, इकोटाइप जैवावासक यानी कि बायोटोप या फिर बायोम। तो इस दो जो परतंत्र होते हैं उनके बीच के जो संक्रांति क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं इकोटोन। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं बताना है? मृदा, उत्पादक, अकार्बनिक पदार्थ या फिर तापमान। तो जो घटक हैं वो कौन कौन से ही आपको बता देना है। तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में जो जैविक और अजैविक दोनों घटक होते हैं। इसमें कौन कौन से? देखिए मृदा तो है ही, उत्पादक है, अकार्बनिक पदार्थ है, तापमान है और क्या है? जल है, जल भी होता है, उपभोक्ता है, अपघटक है। तो यानी कि सभी के सभी सही हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जब भी आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आप पूरे सिलेबस को आप कवर करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट लगाइए, प्रैक्टिस लगाने से आपका नुकसान नहीं फ़ायदा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ दिया है वन्यजीव अभ्यारण्य और एक तरफ दिया है राज्य। महानंदा जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? तो महानंदा है आपका पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल यानी कि जो पश्चिम बंगाल में है, ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में है। लखीरी घाट कहाँ पे है? उड़ीसा में ये है गजपति एवं गंजाम जिला में। पंचमढ़ी कहाँ पे है? पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। और चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है। तो इसका क्या हो जाएगा? ए का 3, बी का 4, सी का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय वनों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? OH स्पेट, GS पुरी, M सफ़ी या फिर HG चैंपियन। तो ये किया गया था HG चैंपियन द्वारा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में कौन भारत का लिग्नाइट उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो यह है कर्णपुरा, माकूम, सिंगरैली या फिर नेवेली। तो यह है नेवेली। नेवेली कहाँ पे है? नेवेली तमिलनाडु में है। ठीक है, नेवेली तमिलनाडु में है, आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल या शक्ति उत्तरदायी है? संवहन धाराएं, तनाव बल, दबाव बल या फिर ज्वारी बल। तो यह है ज्वारी बल। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्नतम अपरदन तल या आधार तल की अवधारणा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था किसने किया था? डेविस, मलाट, जॉनसन या फिर पावेल ने। तो ये किया था पावेल ने। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य अपरदन चक्र किससे संबंधित है? समुद्री अपरदन, वायु अपरदन, नदी अपरदन या फिर हिमनद अपरदन। तो जो सामान्य अपरदन चक्र है यह संबंधित है नदी के अपरदन से। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समुद्री टीला जिसका सपाट शिखर है किस नाम से जाना जाता है? शोल, भित्ति, निगमन द्वीप या फिर किनारा। तो यह जाना जाता है निगमन द्वीप या किनारा से। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपरदन की प्रक्रिया में घोल द्वारा पदार्थ का अवनयन क्या कहलाता है? सन्निघर्षण, अपघर्षण, संक्षारण या फिर अध्यखनन। तो ये कहलाता है संक्षारण के नाम से। सी विल बी योर करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन महासागरी नितल का सर्वाधिक विस्तृत उच्चावच मंडल है? महासागरी मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, महासागरी मैदान या फिर महासागरी गर्त। तो यह क्या है? यह है महासागरी मैदान। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। भूपृष्ठ की औसत ऊंचाई एवं गहराई के क्षेत्र को किस वक्र रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? उच्चतादर्शी वक्र, आवित्री वक्र, ओजाइव या संचयी आवित्री वक्र या फिर फ्रेंच वक्र। तो इसको बोलते हैं उच्चादर्शी वक्र। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कर्माडेक खाई यानी कि ट्रेंच कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर, दक्षिणी पूर्वी हिंद महासागर या फिर उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर। तो जो कर्माडेक ट्रेंच है यह स्थित है दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पानी के खारेपन को समुद्री जल में कितने ग्राम मिश्रित नमक की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है? 1000, 10,000 ग्राम, 1000 ग्राम, 100 ग्राम या फिर 10 ग्राम। तो इसको करते हैं 1000 ग्राम पे कैलकुलेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है। ये इंपॉर्टेंट कोटेशन है। यह कथन किसका है? बोमिन व गोस्ट का, कार्ल साबर व एंडेंट्री का, काशीनाथ सिंह व जगदीश सिंह का या फिर जिमरमैन व मिचेल का। तो ये जो कथन है वो है जिमरमैन व मिचेल का। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अरेबिका और रोबस्टा किसकी किस्में हैं? ये काफ़ी, गन्ना, चाय या फिर रबर। तो अरेबिका और रोबस्टा उच्चतम किस्म की काफ़ी की किस्में हैं और ये आपको बताना है कि इंडिया में कौन सी होती है। ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं यदि आप जानते हैं तो। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में किसके लिए प्रसिद्ध है? जूट की खेती, चाय का उत्पादन, रबड़ की खेती या फिर खट्टे फल या नींबू की खेती। तो ये जो खट्टे फल से संबंधित फल होते हैं उसी की खेती होती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सूची 1 और सूची 2 से मिलाना है। ये पुस्तक है, एक तरफ लेखक दिया गया है। तो अर्धकुंडे किसकी पुस्तक है? कासमस किसकी पुस्तक है? ये आपको बताना है। तो अर्धकुंडे जो है वो है कार्ल रिटर की ए का एक। कासमस जो है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट की है, यानी कि हम्बोल्ट की है। एंथ्रोपोजियोग्राफी ये फ्रेडरिक रेडजेल की है। और भूगोल की विधि तंत्र ये है अल्फ्रेड वैगनर की। यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। यानी कि किस में दिया है? सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। निम्नलिखित उद्योगों को सनराइज उद्योग कहा जाता है, यानी कि इनमें से किस उद्योग को सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है सूचना प्रौद्योगिकी, चिकित्सा उद्योग, शिक्षा से संबंधित, सूती वस्त्र उद्योग या फिर ऑटोमोबाइल उद्योग। तो जो उद्योग आपके विकास के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाते हैं। यानी सूचना प्रौद्योगिकी आपके मानसिक विकास और जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। चिकित्सा उद्योग और शिक्षा से संबंधित ये जो 3 उद्योग हैं इन्हें को आप सनराइज उद्योग के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। ऑस्ट्रेलिया का वीपा क्षेत्र, यानी कि वीपा क्षेत्र प्रसिद्ध किसके लिए? लौह अयस्क के भंडार के लिए, तांबा भंडार के लिए, मैग्नीज भंडार के लिए या फिर बॉक्साइट भंडार के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया का जो वीपा क्षेत्र है वो प्रसिद्ध है बॉक्साइट भंडार के लिए। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और ये रहे 31 क्वेश्चन जो कि आपके टीजीटी और पीजीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 31 में आपने कितना सही किया? यदि आपने 20 प्लस सही किया तो आपकी तैयारी अच्छी है और आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने की ज़रूरत है। यदि आप 15 से नीचे जा रहे हैं तो आपको अपने कंसेप्ट को क्लियर करने की आवश्यकता है। कंसेप्ट क्लियर करिए, तैयारी कीजिए, अभी बहुत समय है और आपका सिलेक्शन श्योर हो सके। नमस्कार, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।